हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनुज और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। आपने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए का कोई भी मकान, दुकान, प्लॉट या कोई शॉप यदि आपने ली है और आपका भी उसका बकाया रुका हुआ है, पेनल्टी, इंटरेस्ट या फिर आपका मूल रुका हुआ है और उस पर लग गया है आपकी बहुत ज़्यादा पेनल्टी, तो जी हाँ दोस्तों, जीडीए ने एक बहुत बड़ी राहत योजना निकाली है जिसे बोला गया है ओटीएस, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त समाधान। यानी कि आप अपना इंटरेस्ट छोड़कर जो मूल अमाउंट है जीडीए की, उसे आप अपनी एक मुश्त यानी कि एक बार पेमेंट करके सेटलमेंट कर सकते हो, दे सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वन टाइम सेटलमेंट की, एक मुश्त समाधान की। तो वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। यह योजना आपके लिए जरूरी क्यों है, तो मैं आपको बताने वाला हूं यह योजना आपके लिए जरूरी क्यों है। क्या आपने अपनी सभी देनदारी, अपने सारे ड्यूज निपटा दिए हैं, या आपके पास आपका जो मूल था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा हुआ है, पेनल्टी लगी हुई, और आपके ऊपर भी बहुत सारा जीडीए का बकाया हो रखा है, बहुत सारा जीडीए की पेनल्टी लगी हुई है। क्या आप अपने बकाए मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहते हैं? क्या आप जीडीए की कानूनी निस्तानीकरण, यानी कि यदि आपकी प्लॉट्स की नीलामी होने वाली है या आपका प्लॉट्स नीलाम के जरिए जाने वाला है, तो आप उससे बचने के लिए क्या आप चाहते हैं, तो आपको उसकी इसकी जानकारी मिलेगी। यदि आपकी ऑलरेडी पेमेंट चल रही हैं, सही तरीके से चल रही हैं, और आप फिर भी ब्याज से बचना चाहते हो और आप वन टाइम सेटलमेंट चाहते हो, यानी कि एक बार पेमेंट करके आप अपनी प्लॉट, अपना नाम, अपनी रजिस्ट्री कराना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि इन सारे सवालों में आपका कोई भी एक सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यह योजना किन किन संपत्तियों पर लागू होगी। तो जी हां दोस्तों, यह योजना जीडीए से दी गई हर एक प्रकार की संपत्ति पर लागू होगी, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो, चाहे वो कॉमर्शियल प्लॉट हो, चाहे वो आपकी शॉप हो, चाहे औद्योगिक प्लॉट हो, चाहे वो कोई चैरिटेबल प्लॉट हो, या फिर शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए प्लॉट्स लिए गए हों उसमें हो, या कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो, या कोई बड़ा कोई इंडस्ट्री प्लॉट हो, काफी बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, उन सब चीजों के लिए भी यह योजना लागू होगी। योजना के मुख्य आकर्षण और नियम, योजना के मुख्य नियम क्या क्या होने वाले हैं और ये मुख्य योजना में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला इसका नियम ये है, यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका टोटल सेटलमेंट किया जाएगा। यानी कि जो भी आपकी अमाउंट आएगी उसको, एक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपको स्टार्टिंग में जमा करनी होगी, उसका डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। उसके बाद शेष अमाउंट जो आपकी बचेगी उसको आप इजिली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, या फिर उस अमाउंट्स को आप अपनी एक मुश्त यानी कि वन टाइम सेटलमेंट में भी पे कर सकते हैं। नियम नंबर 1, यदि आपका बकाया 50 लाख तक का है तो उसके लिए आपको 1/3 यानी कि 1/3 अमाउंट आपको 30 दिन के भीतर भीतर जमा करना होगा डिमांड ड्राफ्ट मिलने के बाद। शेष 2/3 अमाउंट जो आपका रहेगा उसके लिए आपको 4 महीने का टाइम दिया जाएगा, 3 किस्तों में या 4 किस्तों में आप उसे इजिली पेमेंट्स कर सकते हो। नियम नंबर 1 यहां कंप्लीट होता है। नियम नंबर 2, यदि आपकी प्रॉपर्टी का कुल धनराशि जो है वो 50 लाख से ऊपर की है तो आपको 1/3 यानी कि 1/3 अमाउंट जो है वो 30 दिन के भीतर भीतर जमा करना होगा डिमांड ड्राफ्ट मिलने के बाद, और उसके बाद बाकी जो शेष अमाउंट बचेगी 2/3 उसके लिए आपको 6 मंथ का टाइम मिलेगा, यानी कि कुल पेमेंट आपको 7 मंथ्स में कंप्लीट करनी होगी। नियम नंबर 3, अतिरिक्त समय सीमा, यदि आप इस समय सीमा में भी पेमेंट नहीं कर पाते हो तो उसके लिए आपको अलग से टाइम ले लिया जाएगा, 4 से 7 महीने का टाइम आपको और अलग से मिल सकता है। लेकिन यदि आप 4 से 7 महीने का टाइम लेने के बाद भी उसकी पेमेंट्स नहीं कर पाते हो तो आपका ओटीएस निरस्त माना जाएगा, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट जो आपका रहेगा, जो आपका आवेदन रहेगा वो आपका निरस्त यानी कि कैंसिल माना जाएगा। आवेदन करने की जो तिथि है वो 18/4/2026 से स्टार्ट होकर 17/7/2026 तक चलने वाली है। तो यदि आपने अपना आवेदन अभी तक नहीं किया है तो आप जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ओटीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और या फिर आप ओटीएस के लिए जीडीए के मेन ऑफिस भी जाकर इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं।
हाउ टू अप्लाई, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सबसे पहले देखेंगे एक ओटीएस करके एक लिंक जो है ब्लिंक कर रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे और वहां से जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहां से आप इसकी पूरी जानकारी भी देख सकते हैं, आपको क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कौन सी तिथि तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, तो वो सारी जानकारी आपको उस पर मिल जाएगी। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सारी इन्फॉर्मेशंस, और आपको मेरी स्क्रीन पर ब्रोशर भी शो हो रहा होगा, आप उसे भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। दोस्तों, ब्याज और पेनल्टी से बचने के लिए जीडीए का यह मौका हाथ से न जाने दे। यदि आपकी भी कोई भी प्रॉपर्टी है जीडीए की, या आपके किसी मिलने वाले या रिश्तेदार की कोई प्रॉपर्टी है और हो सकता हो वो इस समस्या से जूझ रहे हो, तो यह वीडियो अधिक से अधिक उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जिनको इसकी नीड हो, यानी कि जरूरत हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।